जम्मू से एक हैरान करने वाली खबर आप तक साझा करने की कोशिश कर रहा हूं कि पंजाब की तरह अब जम्मू भी जो है वो चिट्टे की चपेट में पूरे तरीके से आ चुका है, जिसमें 8 महीनों के अंदर 150 नौजवानों की जो है वो जानें चले गई हैं। ये खबर सुनकर आपको यकीन नहीं होगा जनाब, ये कोई मजाक नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और अभी भी तमाम लोगों को जो है वो संभलने की जरूरत है और खासकर नौजवानों को ऐसे खतरनाक नशे से जो है वो दूर रहने की जरूरत है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जम्मू में जो है वो 8 महीनों के अंदर 150 नौजवानों की नशे चिट्टे जैसे खतरनाक नशे की वजह से जो है वो जानें चली गई हैं और 4 सालों में जो है वो मामले 2 गुना जो है वो जम्मू में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो इस नशे की तस्करी है उसके रूट भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी ये इस बार की असेंबली इलेक्शंस में भी जो है वो नशे को लेकर जो है वो कोई भी सियासी मुद्दा जो है वो नहीं है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पंजाब के बाद अब जम्मू भी जो है वो नशे का ट्रांजिट कैंप जो है वो बन गया है और इसमें पेरेंट्स की बात करें या तमाम लोगों की बात करें, वो जो है वो नशे के खिलाफ जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस की माने तो उनका मुताबिक 8 महीनों में जो है वो 150 युवकों की जो है वो हीरोइन यानी कि चिट्टा एक ऐसा खतरनाक जो नशा है उसकी वजह से जो है वो ओवरडोज से जो है वो जाने जा चुकी हैं और बताया जा रहा है कि माएं जो है वो उनकी तड़प रही हैं और घर जो है वो पूरे तरीके से उजड़ रहे हैं। अभी भी संभलने का मौका है जनाब, ये ऐसा खतरनाक नशा जो कि अब पंजाब के बाद जम्मू में यहाँ पर फैलना शुरू हुआ है, लेकिन पार्टियों के लिए जो है वो ये कहें कि असेंबली इलेक्शंस में ये मुद्दा ही नहीं है और कोई भी इस नशे को लेकर जो है वो बात करने के लिए इस सियासी मुद्दे में जो है वो तैयार नहीं है। हालांकि नशा छुड़ाने के लिए अस्पताल पहुंचाने वालों की बात करें तो उनकी तादाद भी जो है वो दुगनी हुई है और नशा तस्करी के रूट भी जो है वो बढ़ गए हैं। पिछले 10 सालों की बात करें तो जम्मू की ये तस्वीर बदलने में अभी तक की सरकारें जो है वो कामयाब नहीं हो पाई हैं और अब असेंबली इलेक्शंस हैं और ऐसे में नेता जो है वो तमाम 370 की बहाली से लेकर स्टेट के दर्जे को बहाल करने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन नशे के दलदल से में फंस रहे नौजवानों को जो है वो बाहर निकालने का किसी का भी जो है वो इसमें रोड मैप जो है वो नहीं है और ना ही इस पर जो है वो कोई बात करने को जो है वो तैयार है। हालांकि टीम जम्मू से जोरावर सिंह जी की बात करें तो उन्होंने लगातार इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाई है। नशे को लेकर हमेशा जो है वो बात करते आए हैं कि इस पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन ऐसे में बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो है वो नशे की तस्करी के 150 रूट हैं लगभग और इनमें कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, पुंछ बॉर्डर एरियाज की बात करें, सांबा, कठुआ और जम्मू बॉर्डर एरियाज के कई सारे जो गांव हैं वो इसमें शामिल हैं। लेकिन कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि अपना जब मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं तो इस पर नशे पर रोकथाम लगाने का कोई भी इसमें जिक्र जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि ये कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो चुकाने वाले हैं और इस पर जो है वो अब सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि मेरी इस खबर से जो लोग खुद इस तरह का नशा करते होंगे या फिर बेचते होंगे उन्हें इससे जो है वो दिक्कत यहाँ पर जरूर होगी, क्योंकि उद्दे पठानिया जी यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि ये कोई शाक वाली जो है बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी या तो ऐसा काम करते हैं या फिर किसी को ऐसे नशे में लुभाने का काम करते होंगे, तभी ये इस खबर को हाजम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज उन माताओं से पूछेगा, उन पिताओं से पूछेगा जिन्होंने ऐसे खतरनाक नशे की वजह से अपने बेटों को खोया है, आज उन परिवारों पे जो है वो क्या बीत रही होगी। तो ऐसे में आपको बताते चलें कि जम्मू के वार्ड नंबर जो 13 है वहां की बात करें तो वहां से भी जो है वो कई बार इस तरह की खबरें वहां पर देखने को मिली हैं और वहां पर भी कई सारे नौजवानों की जो है वो जाने वहां पर गई हैं और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जब उनके बच्चों की जाने जो है वो ड्रग ओवरडोज की वजह से, चिट्टे की ओवरडोज की वजह से चले जाती हैं तो उनके पास संस्कार तक जो है वो करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में आपको बताते चलें कि जम्मू नशा मुक्त जो केंद्र है वहां उसके मुताबिक जो है वो साल 2021 में जम्मू के नशा मुक्ति केंद्र में 600 लोग जो है वो नशा छुड़ाने के लिए जो है वहां पर रजिस्टर्ड हुए थे और ये आंकड़ा अब जो है वो 1070 तक जो है वो पहुंच चुका है और साल 2021 में हर दिन जो है वो यहाँ पर 10 नए लोग जो है वो नशे की लत छुड़ाने आते थे, लेकिन अब हर दिन जो है वहां पर 30 से 50 के करीब लोग जो है वहां पर नशा छुड़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसका मतलब जम्मू में अब नशा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि
ये नशे में जो है वो किस तरह से ऐसे जाल में जो है वो ये लोग फंसते हैं। यहाँ पर हीरोइन की एक डोज से जो है वो 2 से 3 हजार की है, और पहले नशा तस्कर जो है वो युवाओं को फ्री में जो है वो डोज देते हैं, और एक बार ही में जो है वो इसकी लत लग जाती है, जिसके बाद लत लगने वाला जो इसका ये कहें कि इस्तेमाल करने के लिए जो है वो सप्लाई चेन में शामिल हो जाता है, और पैसों के लिए जो है वो बाद में गलत रास्ते पर जो है वो चलना शुरू कर देता है। चोरियों की बात करें और भी अलग अलग जो रास्ते हैं वो अपनाता है, जिसके बाद जो है वो जम्मू शहर में चोरियां भी देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि ये कई सारे मामले हैं जो कि यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में 4 सालों में बात करें तो 6564 केस जो है वो देखने को मिले हैं, जिसमें 9400 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। साल 2021 की बात करें तो 1681 केस देखने को मिले थे, 2500 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इसी के साथ साथ अगर बात करें साल 2022 की, तो इसमें भी जो है वो 1693 केस आए थे, 2400 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और साल 2023-24 की बात करें तो इसमें 3190 केस आए थे और 4500 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। हीरोइन बरामदगी के हवाले से बात करें तो चिट्टा जो है वो साल 2020 में 128 किलो पुलिस ने बरामद किया था, और 2021 में 198 किलो, और 2022 में जो है वो 212 किलो, जबकि 2023 में 200 किलो और 30,000 की हीरोइन जो है वो 4 साल में जो है वो 30,000 करोड़ की हीरोइन जो है वो यहाँ पर 4 साल में बरामद की गई है। लेकिन ऐसे में आप सब लोगों से कहेंगे कि जनाब नशा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अपने बच्चों पर जो है वो पैनी नजर रखें। आपके बच्चे किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ उनका चलना फिरना है, इस चीज पर नजर रखें, ताकि आपके बच्चों को ऐसे खतरनाक नशे की वजह से दूर रखा जाए। ऐसे खतरनाक नशे से दूर रखकर उनकी जानों को बचाया जाए, और दोबारा कोई भी इस तरह का मामला हमारे जम्मू के किसी भी कोने में ना देखने को मिले। लेकिन आपको बताते चलें कि पंजाब के बाद अब जम्मू भी जो है वो चिट्टे की चपेट में आ चुका है, जिसकी वजह से 8 महीनों में 150 युवाओं की जो है वो इसमें जान चली गई है। तो जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि आखिरकार पार्टियां जो है वो इस मुद्दे को जो है वो अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं रख रही हैं, और इसको जो है वो सियासी मुद्दा क्यों नहीं बना रही हैं, ताकि हमारे नौजवानों को इससे बचा जाए। हालांकि कोई 370 को वापस लाने की बात करता है, कोई स्टेट का दर्जा बहाल कराने की बात करता है, कोई 371 को लागू कराने की बात करता है, लेकिन ये भी एक मेन मुद्दा है जिस पर जो है वो तमाम सियासी पार्टियों को ध्यान देने की जरूरत है। ताकि अगर नशा जो है वो यानी कि नशे की वजह से हमारे युवा ही नहीं रहेंगे, तो जनाब फिर ये जो है वो इस तरह के ये जो भी ये मैनिफेस्टो में जो है वो ये मुद्दे रख रहे हैं, तो इसका फायदा जो है वो कौन उठाएगा। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो ये मुद्दे जो भी ये सियासी लोग मुद्दे उठा रहे हैं, तो ये जो है वो किसके लिए रहेंगे। तो ऐसे में मेरी अपील रहेगी तमाम सियासी पार्टियों से कि वो जरूर इस मुद्दे को हाईलाइट करें और इस पर भी चर्चा करें, ताकि दोबारा जो है वो कोई भी ऐसा ये कहें कि इस तरह का कोई भी नौजवान जो है वो ऐसे खतरनाक नशे का शिकार ना हो। आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि आपके इलाके में भी क्या इस तरह से नशा बढ़ रहा है या फिर नहीं। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।